नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाइक टेक पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी पहली पेमेंट आ रही होगी यूट्यूब से, लेकिन आपका जो पेमेंट है वो अभी तक आया नहीं। 21 तारीख चली गई, 22 तारीख चली गई, 25 चली गई, 27 चली गई, यहाँ तक कि 30 तारीख भी चली गई। जो यूट्यूब की पेमेंट हो 21 से 24 के बीच में आ जाती है दोस्तों। मैक्सिमम टाइम 26 तारीख तक लगाता है, लेकिन उसकी जो पेमेंट है आ जाती है एडसेंस में। यहाँ पे 9 या 10, 11, 12 को यहाँ पे ऐड हो जाता है एडसेंस में। उसके बाद 21 से 26 के बीच में यहाँ पे आपकी पेमेंट रिलीज कर दी जाती है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। मैक्सिमम जिनकी कैनरा बैंक में होती है उनकी 21-22 तारीख को ही आ जाती है। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे जो न्यू यूट्यूबर है उनकी जो पहली पेमेंट रहती है, वहां पे क्या इश्यू आता है वहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ऐसा इश्यू आ जाता है, फीमा गाइडलाइंस, फीमा फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। फीमा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फीमा गाइडलाइंस किसे कहा जाता है और क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो फीमा गाइडलाइंस होता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। एक एक्ट है जहां पे आपका जो डॉलर रहता है, मतलब दूसरी कंट्री से आपके पास जो भी पेमेंट आती है उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ये आपका जो ब्रांच रहता है, जहां पे आपका ब्रांच है, जो बैंक अकाउंट है जिसमें आपने विड्रॉवल लिया है, जहां पे आपने बैंक अकाउंट डाला एडसेंस में, जहां पे आपके पैसे आने वाले। तो दोस्तों ज्यादातर इश्यू आता है, ये आता है सबसे मैक्सिमम इश्यू आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और बैंक ऑफ इंडिया में, BOI बैंक ऑफ इंडिया में आता है और स्टेट बैंक में आता है। ये दो बैंक में ही आता है। बाकी जो बैंक रहता है वो तुरंत रिलीज कर देता है, कोई इश्यू नहीं आता, कोई पूछताछ नहीं करता है। तो अब इसमें आपको करना क्या, अगर आपको इश्यू आ गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आपके ब्रांच से कांटेक्ट करना है दोस्तों। वहां पे फीमा गाइडलाइंस का भरने का आएगा तो उनसे फॉर्म मांगना है कि हमें एक फॉर्म भरना है, आप हमें फीमा गाइडलाइंस का फॉर्म दे दो, जिससे हम भर के हमारी पेमेंट जो है उसको रिलीज करवा सके हमारे बैंक अकाउंट में। क्योंकि वो फॉर्म भरना जरूरी रहता है, क्योंकि दोस्तों होता क्या, जहां पे आपका बैंक अकाउंट है, ब्रांच वाले सोचते हैं कोई इलीगल पेमेंट तो नहीं है, डॉलर में पेमेंट क्यों आया, किस कारण से आया डॉलर में आपके पास, क्योंकि उनको तो INR में कन्वर्ट करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो डॉलर में पेमेंट आता है उसमें से आपको INR में पेमेंट देंगे दोस्तों, ठीक है। एक्सचेंज करेंसी रहता है, एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे। तो वहां पे फॉर्म भरना है, नहीं तो आपको वहां पे उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपको क्या करना है, आपका वेट करना है। यहाँ पे कितना वेट करना है दोस्तों, आपको 10 से 12 दिन का वेट करना है दोस्तों, मैक्सिमम 20 दिन का वेट करिए। यानी कि 10 तारीख तक का आप वेट करिए, आपका पेमेंट यहाँ से 6 या 7 तारीख को यहाँ पे रिलीज कर देगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो चिंता बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, कोई इश्यू नहीं आता। आपका किसी बैंक अकाउंट में आपका खाता हो, कोई से भी बैंक में हो, अगर आपको फीमा गाइडलाइंस का आता है तो आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना, आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप भरना चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, एक प्रक्रिया होती है, लेकिन वो प्रक्रिया ज्यादा जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके अकाउंट में पेमेंट रिलीज कर दी गई। उनको मालूम रहता है कि यूट्यूब के द्वारा भेजा गया है, तो उसमें भरने का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि जब यूट्यूब पेमेंट रिलीज करती है तो उसमें एक रेफरेंस नंबर जरूर दे देती है। तो जिस कारण से रेफरेंस नंबर से बैंक वालों को पता चल जाता है कि इस रेफरेंस नंबर से इनकी पेमेंट रिलीज हुई यूट्यूब या गूगल द्वारा, तो जिस कारण से कोई इश्यू नहीं आता दोस्तों। उनको सब मालूम रहता है कि पेमेंट कहां से आ रहा है। तो आपको कोई भी फीमा गाइडलाइंस का फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, ये मैसेज आपको आते रहेगा, आपको जस्ट वेट करना है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा दोस्तों। तो चिंता बिल्कुल भी मत करिए दोस्तों। बाकी मेरे चैनल पर न्यू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मेरे वीडियो को भी लाइक कर लेना, क्योंकि मेरा ही पेमेंट आ चुका है दोस्तों। हालांकि मेरा कुछ $9 का पेमेंट था, वो आ चुका है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कोई भी इश्यू हो तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले जानकारी मिलेगी। फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।